नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दोहे। साल 2021 में अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान से विदाई और तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से कई बार ऐसे मौके आए जब ये इशारा मिला कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और ताल्लुक अब वैसे नहीं रहे जो तालिबान की पहली सरकार के साथ पाकिस्तान के हुआ करते थे। वो सरकार के लीडर थे मुल्ला उमर। अक्टूबर में इसी महीने तालिबान और पाकिस्तान के बीच का तनाव इस स्तर पर पहुंच गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल में जाकर बम बरसा दिए। दावा किया गया पाकिस्तान की ओर से ये एक हमला एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जो पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी के लीडर्स को मारने के लिए की गई थी। इस बात से आपको याद आ रहा होगा कि जिस तरीके से भारत में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए थे, ठीक उसकी नकल की गई। लेकिन नतीजा क्या रहा कोई नहीं जानता। टीटीपी की तरफ से कहा गया था कि उनके लीडर सुरक्षित हैं। खैर, टीटीपी एक ऐसा हथियारबंद संगठन है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके यानी जो पख्तूनों का गढ़ है वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है और पाकिस्तान आर्मी का जानी दुश्मन है। टीटीपी के ताल्लुक अफगानिस्तान के तालिबान से बेहद गहरे हैं और पाकिस्तान अब टीटीपी के हर हमले के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार ठहराता है। काबुल में पाकिस्तान की बमबारी उस वक्त हुई जब तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत की यात्रा पर थे। यानी एक तरह से ये तालिबान को पाकिस्तान की एक धमकी थी, एक छुपी हुई धमकी थी, मैसेज था कि अगर भारत से ताल्लुक बनाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि बाद में तालिबान ने भी बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला करके दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को मारकर बदला लिया। लेकिन सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान की करीबी से भारत तालिबान की करीबी से पाकिस्तान बेचैन क्यों है और तालिबान भारत के कितने काम के हैं। तालिबान जो कभी भारत के सबसे बड़े सिरदर्द थे, आज भारत के लिए एक पॉसिबल साथी बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा से राज शुरू किया तो भारत को लगा कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत हो गए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते खराब हो गए जबकि भारत तालिबान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा इस बदलाव को साफ साफ दिखा रही है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि तालिबान भारत के कितने काम का है जिसके लिए भारत इतना बड़ा कदम उठाए, या भारत को तालिबान की ज़रूरत क्यों है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तालिबान की भूमिका क्या है। अगर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई यानी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो क्या तालिबान भारत की मदद कर सकता है। और पुराने भारत पाकिस्तान युद्धों में अफगानिस्तान का रुख क्या रहा था, ये हम सभी जानते हैं। उसने पाकिस्तान की ही मदद की थी या एक तरीके से कहें एक साइलेंट सपोर्ट दिया था। इन सवालों पर अगर देखें, इस वीडियो में हम बात करें तो तालिबान भारत के लिए तालिबान का बढ़ता हुआ महत्व समझते हैं। तालिबान भारत के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। 2021 से पहले तालिबान को भारत का दुश्मन माना जाता था। इस वजह थी कि तालिबान पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के सपोर्ट से ही तालिबान चलता था। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। तालिबान के पहले राज के दौरान अफगानिस्तान की ज़मीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। तालिबान पाकिस्तान से नाराज है। वजह है सीमा पर दोनों देशों के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं है। तालिबान के फौजियों और पाकिस्तान के फौजियों के बीच में झड़पें होती हैं। पाकिस्तान के तालिबान पर हवाई हमले और पाकिस्तान का ये दावा कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों को संचालित होने दे रहा है। भारत ने बड़ी चतुराई से तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाया। 2021 में तालिबान सत्ता में आया। 2022 में भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और बाकी हेल्प भेजी थी। लगभग 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 330 टन दवाइयां और 40,000 लीटर कीटनाशक भारत की ओर से अफगानिस्तान भेजे गए थे। इसके बाद तालिबान को लगा कि भारत उसका एक अच्छा दोस्त, एक मददगार साबित हो सकता है। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। अक्टूबर 2025 में मुत्तकी दिल्ली आए हैं। बातें हुई हैं व्यापार की, चाबहार बंदरगाह की, ईरान में जो है, और पाकिस्तान को जो बाईपास करता है, यानी भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली तालिबान की तरफ जाने वाली कोई भी मदद अब पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार की ओर से जा सकती है। और बात हुई है आतंकवाद को रोकने की। तालिबान ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये भारत के लिए एक बड़ा अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। तालिबान अगर पाकिस्तानी आतंकी गुटों जैसे लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद को अफगानिस्तान में पनाह न दे तो भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा पहलू एक आर्थिक है। चाबहार के जरिए भारत मध्य एशिया तक अपना सामान भेज सकता है बिना पाकिस्तान की इजाज़त के, पाकिस्तान को बाईपास करके।
तीसरा, दोनों के रिश्तों के बीच में एक फायदा है, वो रणनीतिक। चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं। भारत तालिबान से दोस्ती बढ़ाकर उन्हें रोक भी सकता है। यानी चीन का जो प्रभाव या पाकिस्तान का जो प्रभाव अफगानिस्तान में है, उस पर भारत एक अंकुश लगा सकता है, उसको काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन तालिबान के आने के बाद, यानी तालिबान पार्ट 2 के आने के बाद खेल बदला हुआ है। 2024-25 में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़े हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, जिसकी हमने चर्चा की, उसको हमले करने की इजाज़त दे रहा है। TTP कितना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है? 2024 में पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले TTP ने किए, 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान ने जवाब में दिसंबर 2024 में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे और जनवरी 2025 में गोलीबारी हुई। तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया कि आप बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें न छेड़ें, लेकिन पाकिस्तान हमले कर रहा है। दूसरी तरफ तालिबान भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान को एक तरीके से एक मैसेज दे रहा है कि हम आपके दुश्मन से दोस्ती कर सकते हैं। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में हमला हुआ था आतंकी, उसकी तालिबान ने निंदा की थी। मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक छोटी जंग हुई, तो तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं था, बल्कि तालिबान ने कहा था कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान पर हमला न करें। ये भूमिका भारत के लिए अच्छी है। तालिबान अब पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि तालिबान अब पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है और भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है। जैसे तालिबान ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर अपनी निर्भरता कम की है और वो चाबहार को सेलेक्ट कर रहा है, चाबहार को पिक कर रहा है, जो कि भारत के साथ है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जंग होती है, एक कल्पना की अगर बात करें, इमेजनरी बात, जो इतनी इमेजनरी नहीं रही है क्योंकि एक छोटी जंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई है, तो तालिबान भारत के काम आ सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच अगर जंग छिड़ गई तो न्यूक्लियर हथियारों से लैस दोनों देश के बीच में अगर टकराव हुआ तो रणनीतिक रूप से भारत का साथ तालिबान दे सकता है, अफगानिस्तान काम आ सकता है। पहला फ़ायदा ये हो सकता है कि सीमा पर दबाव बना सकता है। अभी पाकिस्तान की केवल पूर्वी सीमा जो कि भारत से लगती है, उस पर ही उसका दबाव रहता है और पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा को लेकर फ्री रहता है, वहाँ तैनाती नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर तालिबान भारत के साथ रहा या संबंध पाकिस्तान तालिबान के खराब रहे, तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा जो अफगानिस्तान से लगी है, वहाँ पर भी दबाव बढ़ सकता है। तालिबान पाकिस्तान को TTP जैसे गुट अगर परेशान करते हैं, तो पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है, भारत के साथ और उधर पश्चिमी मोर्चे पर, और भारत पूर्वी मोर्चे पर फिर आसानी से पाकिस्तान को हरा सकता है। लॉजिस्टिक्स के मसले में भी तालिबान अगर पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान से रास्ता दे दे, तो भारत हथियार और बाकी सामान उन विरोधी गुटों को मुहैया करा सकता है जो कि पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे हैं युद्ध के वक्त में, पाकिस्तान को बाईपास करके। चाबहार का जो रूट है, जो अफगानिस्तान के जरिए जिससे मध्य एशिया तक पहुंचा जा सकता है, आतंकवाद को रोका जा सकता है। तालिबान अगर पाकिस्तानी आतंकियों को शरण न दे, तो पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर का हथियार है, ये भौंतरा हो जाएगा। लेकिन तालिबान की अपनी खुद सीमाएं भी हैं। तालिबान कमज़ोर है, उसके पास हवाई ताकत नहीं है, अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, भुखमरी है, लिहाजा सीधे तौर पर वो भारत का साथ नहीं दे सकता, लेकिन एक सिंबल के तौर पर या एक पाकिस्तान का एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान पर दबाव जरूर बना सकता है, और एक ऐसा दबाव जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर जा सकता है। बहरहाल तालिबान भारत के लिए अब दुश्मन कम दोस्त ज़्यादा है, दुश्मन तो लग ही नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ उसके झगड़े का फ़ायदा भारत को होना तय है, लेकिन भारत के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि तालिबान की विचारधारा बदलनी मुश्किल है। महिलाओं पर पाबंदियां, मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये अफगानिस्तान में कुछ ऐसे मसले हैं जो कि तालिबान की सरकार के आने के बाद सामने आ रहे हैं। भारत की सोच तालिबान से मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी फॉर्मूले के तहत भारत तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुक बनाकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।